आइए भाई हम अब आसवन विधि को पढ़ते हैं। आसवन विधि है क्या? जैसे आपने पानी जो था हमारे पास, पानी उसमें हमने नमक डाला था, तो एक तो ठोस था भाई पानी, ठोस पानी के अंदर क्या नमक ठोस था, तो ठोस को हमने किस तरह से अलग करा? वाष्पीकरण के द्वारा उसको अलग कर लिया। अब यहाँ बात आ रही है कि जो दो द्रव हैं वो आपस में मिल गए हैं, उनको हम कैसे अलग करें? तो इनमें हम आसवन विधि प्रयोग किए जाते हैं। आसवन में क्या होता है भाई? तो जिसका जो दो द्रव हैं उनमें एक का क्वथनांक ऊपर होता और एक का होता नीचे, तो आसवन विधि के द्वारा हम इसको आसानी से अलग कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका सिद्धांत रहा भाई। मूल चीज़ ये है, आपको दिमाग में रहनी चाहिए कि जब तक दो द्रव जो घुले हुए होते हैं उनमें एक का क्वथनांक ऊपर और एक का क्वथनांक नीचे नहीं होगा, तब तक हम उनको अलग नहीं कर सकते, पृथक नहीं कर सकते। तो आइए हम देख लेते हैं, ये चित्र को समझ लेंगे। चित्र को समझने से पहले छोटी सी बातों को ये पढ़ लेते हैं, तब मैं आपको चित्र भी आसानी से समझा रहा हूँ। आसवन विधि क्या है? इस विधि का प्रयोग दो घुलनशील द्रव्यों का मिश्रण जिनके दो घटकों में से, मतलब दो घटक होंगे, मिश्रण भाई दो या दो से अधिक घटक होते हैं ना, होते हैं, तो जो दो घटक होते हैं उनमें से एक का क्वथनांक दूसरे से अधिक होता है, तभी ये वाली विधि काम करती है। और अंतर होना चाहिए, दो घटकों के क्वथनांकों में अंतर, मतलब काफ़ी अंतर होना चाहिए, तब काम करती है। जैसे दो द्रव हैं पानी और एसीटोन, यहाँ दो द्रव ले रहे हैं, पानी और एसीटोन का मिश्रण ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ है पानी, तो पानी का क्वथनांक तो आप जानते हो भाई, पानी का क्वथनांक कितना होता है? बहुत होता है ना। कितना होता है? वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। सही बात है ना। और जबकि एसीटोन का मैं बताऊं आपको, एसीटोन का क्वथनांक कितना होता है? वो होता है 56 या 57 डिग्री सेल्सियस का। अब देखो कितना सारा अंतर है इसमें, बहुत अंतर है इसके अंदर। ठीक है, तो इनको हम आसानी से एसीटोन को, और जो मिल गए थे पानी और एसीटोन आपस में मिल गए थे, इनको हम अलग कर सकते हैं। कैसे? वो करते हैं हम आसवन विधि के द्वारा। क्लियर, समझ में आ गया? नहीं आया? तो कैसे अलग करें? एसीटोन की बात आ रही है आपके दिमाग में कि एसीटोन है क्या? जल को तो आप जानते हो, लेकिन एसीटोन को नहीं जान पा रहे। तो एसीटोन क्या है? वही है एसीटोन जो महिला लोग क्या काम करते हैं, अपने नेल पॉलिश को हटाते हैं, रिमूव करते हैं। ठीक है, अपने नेल से उस पॉलिश को हटाते हैं दूसरी लगाने के लिए, दूसरा कलर लगाने के, पेंट को हटाने के, नेल पेंट जो होता है उसको हटाने के लिए एसीटोन का ही उपयोग करते हैं, ठंडा ठंडा जो रहता है। ठीक है, वही एसीटोन है। उसका क्वथनांक बहुत कम होता है, तो पानी पड़ा हुआ उसके अंदर, तो उस एसीटोन को अलग कैसे करें, तो ये वाली बात हम सीखेंगे। तो आइए हम देख लेते हैं। इस चित्र के द्वारा एक स्टैंड ले लिया और एक हमने आसवन फ्लास्क ले लिया है, और आसवन फ्लास्क के अंदर हमने थर्मामीटर फिट कर दिया, और एक नली है पड़ी हुई ये वाली, ये नली हमने दूसरे वाले फ्लास्क के जो खाली बर्तन है उससे हमने फिट कर दी है। और यहाँ बाहरी आवरण है इसमें, जो शीतल जल जाता है यहाँ पर, और जो गर्म हो जाता है जल वो बाहर निकल जाता है, फालतू जल। ठीक है, इस तरह से। अब देखें, इसमें लैंप नीचे है, ये तिपाई है, तिपाई के नीचे ये लैंप लगा हुआ, और ये फ्लास्क है। इसके अंदर डाट से हमने बंद कर दिया है ताकि हवा वगैरह, वो जो गैस है वो बाहर ना निकल पाए। तो आप देख रहे हैं ये दोनों चीज़ों का मिश्रण है, वो बंद कर दिया। अब हम उबालना शुरू कर रहे हैं, इसको गर्म करना शुरू करते हैं। ठीक है, अब आप बताओ गर्म करेंगे तो भाई सबसे पहले कौन गर्म होगा? एसीटोन वाष्प में बदलेगा। एसीटोन वाष्प में बदलना शुरू होगा, तो उतना ही गर्म करते हैं। धीरे धीरे सावधानी से देखेंगे कि 100 हो जाएगा तो पानी में उड़ना शुरू होगा, तो उतना ज़्यादा गर्म नहीं करते हैं हम, 56, 57, 58 तक ही गर्म करते हैं, फालतू नहीं। जैसे जैसे हम गर्म करेंगे वैसे वैसे एसीटोन उड़ना शुरू हो जाएगा, वाष्प में बदलना शुरू हो जाएगा। कौन? एसीटोन चल दिया भाई उड़ के, और वो नली में चल दिया ऐसे करके, उसका वाष्पीकरण होने लगा। ठीक है, वाष्प में बदल गया, और वाष्प में बदलते जैसे जैसे आगे बढ़ती है गैस, ये वाष्प बदलती है। ठीक है, कौन? एसीटोन जा रहा है गैस के रूप में। जैसे ही संपर्क में आएगा पानी के, शीतल पानी के संपर्क में आएगा, उसका संघनन हो जाएगा जल्दी से। संघनन का मतलब वो पानी के द्रव के रूप में बदल जाएगा। तो ये जल जो है वो संघनन का काम कर रहा है, इसमें ठंडा कर रहा है उस गैस का, जो ऊपर से एसीटोन की गैस जो आ रही है, लिक्विड जो गैस अवस्था में आ रहा है एसीटोन, उसको वो द्रव अवस्था में बदल देगा, और आराम से इस बर्तन में वो एसीटोन इकट्ठा हो जाएगा। और यहाँ क्या रह गया? सारा वाष्पीकरण बदल जाएगा, एसीटोन वाष्प में बदल करके वो इस बर्तन में इकट्ठा हो जाएगा। पहले वाष्प में बदलेगा, फिर इसका संघनन, कंडेंसेशन होकर के वो किस में बदल। आप जानते हो कि वाष्प को ठंडा किया जाता है तो वो
उसका संघनन हो जाता है और अर्थात वो द्रव में बदल जाता है। इस क्रिया को हम संघनन कहते हैं, ठीक है, ये कंडेंसेशन से कहते हैं। और वो इस तरह से हमने एसीटोन प्राप्त कर लिया और यहाँ क्या रह गया, खाली जल। बस दोनों चीज़ों को हमने अलग कर लिया। समझ में आ गई होगी बात। अब इसको हम पढ़ लेते हैं। इसी विधि को हम कहते हैं आसवन विधि, ठीक है। ये है जल और एसीटोन का विलयन है, ये आसवन फ्लास्क है। यहाँ थर्मामीटर हमने इसलिए लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हमें 56-57 डिग्री सेल्सियस ही बढ़ाते हैं और भैया उससे नीचे नीचे। और ये क्लैंप है कसने के लिए, इसको रोकने के लिए बर्तन, ये भी क्लैंप है। और ये शीतल जल है, संग जल क्लैंप ले लिया, निर्गत जो फालतू जल है वो उधर को निकल जाएगा, क्योंकि शीतल जल इधर से बहेंगे तो निकलने को तो चाहिए भाई जगह ने कोई, तो इस तरह से उधर को जल निकल जाता है। इस तरह से ये चित्र आप बना सकते हैं। और आइए इस वाले में हम उदाहरण भी देख लेते हैं। दो द्रव हैं, पानी और एसीटोन। क्योंकि पानी का क्वथनांक अधिक होता है और एसीटोन का क्वथनांक कम होता है, ठीक, मैंने यहाँ लिख दिए हैं। जब मिश्रण को धीरे धीरे गर्म करते हैं तथा थर्मामीटर को देखते रहते हैं भाई, ठीक है, एसीटोन का बाष्पीकरण होने लगता है और ट्यूब में चला जाता है, ये ट्यूब में चला जाता है, ठीक है। इसका यहाँ संघनन भी हो जाता है। इसका किसका, एसीटोन का संघनन, क्योंकि गैस के रूप में था, संघनन हो गया तथा इसे एक बर्तन में एकत्रित कर लेते हैं। वह शेष जल आसवन फ्लास्क में ही रह जाता है। इस तरह से आसवन विधि आपकी कंप्लीट हो जाती है। अब बात आती है जब ये दो या दो से अधिक जब संघटक हो और उनके क्वथनांकों में कम अंतर हो तो वहाँ पर विधि आएगी भाई प्रभाजी आसवन, ठीक है। प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग करते हैं, तो आइए उसको भी देख लेते हैं। हाँ भाई, आपने अभी अभी देखा था कि पानी को और एसीटोन को हमने बहुत ही आसानी से अलग कर लिया था। अलग आसानी से कर लिया था क्योंकि हम जानते हैं कि पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है और 56 किसका था, एसीटोन का था। तो उनमें तो भाई काफ़ी अंतर आ गया ना, काफ़ी अंतर हो गया, काफ़ी अंतर हो गया, ठीक है। तो इनको तो हमने बहुत आसानी से आसवन विधि से इसको अलग कर लिया, वो अलग और वो अलग हो गया, ओके। अब हम ऐसा मिश्रण लेते हैं, दो या दो से अधिक द्रव उसके अंदर घुले हुए हैं, तो ऐसा मिश्रण लेते हैं जिनके क्वथनांकों में काफ़ी कम अंतर हो और वो हो 25 केल्विन से नीचे नीचे, 25 केल्विन से कम का अंतर हो। तो उनको हम कैसे अलग अलग करेंगे, कैसे पृथक करेंगे, तो इसके लिए हम आज वो विधि पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट तो हमने पढ़ ली आसवन विधि और इसका नाम है, जिसका 25 केल्विन से नीचे नीचे कम क्वथनांक को, वो प्रभाजी आसवन विधि से उसको हम आसानी से अलग कर सकते हैं। तो आइए हम प्रभाजी आसवन विधि का ये जो चित्र है वो देख लेते हैं। और है क्या, ये आप अच्छे ढंग से जानते हैं, वही चित्र है। अंतर सिर्फ इसमें ये आ गया है कि जो आपका ये संघनक, जल संघनक था और आसवन फ्लास्क था, उसके कहीं ना कहीं बीच में ये वाले, इस वाले रास्ते में एक प्रभाजी स्तंभ या प्रभाजी कॉलम लगा दिया गया है। इस प्रभाजी कॉलम क्या है कि एक नली लगा दी गई है और ये कार्क से बंद कर दी गई है। ये कार्क है, ढक्कन है इसका, ठीक है। ये क्या है, ये कार्क है, कार्क हम कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये कार्क लगा दी गई, बंद कर दिया गया। तो इस नली के अंदर छोटे छोटे कांच के टुकड़े पड़े हुए हैं, गुटके पड़े हुए हैं। क्यों डाले गए हैं, इस बात को समझें। तो ये मिश्रण है और वो मिश्रण है जिसमें 25 केल्विन का, एक दूसरे में 25 केल्विन का अंतर हो, ठीक है, 25 केल्विन से नीचे नीचे का। तो ये हमने गर्म करना शुरू कर दिया। गर्म करना शुरू कर दिया तो भैया कोई ना कोई इसमें जो द्रव था वो वाष्प बनेगा और वो जल्दी वाष्प बनेगा जिसका क्वथनांक कम है, ठीक है। जिसका क्वथनांक कम है वो चढ़ने लगेगा ऊपर, और चढ़ गया ऊपर, चढ़ गया इस तरह से, ठीक है। और जिसका क्वथनांक थोड़ा सा कैसा है, अधिक है, तो वो तो भाई देर में गर्म होगा, उसकी वाष्प भी देर में बनेगी और वो चढ़ेगा और वो यहाँ पर संघनित हो जाएगा, ओके। यहाँ संघनित, ये इनसे टकरा करके इनके लिए सतह मिल जाएगी, इनकी जगह मिल जाएगी और यहाँ आकर के वो ठहर जाएगा। जिनका क्वथनांक कैसा है, ज़्यादा, और जिनका क्वथनांक कम है वो चढ़ेगा ऊपर, ऊपर चढ़ते हुए कैसे निकल जाएगा, आगे की तरफ निकल जाएगा। और ये इस नली से होता हुआ, इस नली से होता हुआ आगे बढ़ता रहेगा। वैसे ही जैसी संगणक में आएगा, संगणक का मतलब जहाँ ठंडा लगेगा उसे, भाई गैस का रूप है, इसमें जैसे ही ठंडा लगेगा उसे, क्योंकि शीतल जल प्रदान करा हुआ है इसके अंदर, इस नली के अंदर शीतल जल। जैसे मैंने बताया ना, जैसे पेंसिल है, हमारे पास पेन है और पेन के अंदर पेंसिल पड़ी हुई है, वही
तिल्ला जिसको आप बोलते हो, रिफिल पड़ी हुई है, तो रिफिल पड़ी हुई है एक तरह से, तो रिफिल संपर्क में किस में आएगी, ये आएगी जल के संपर्क में, वो भी शीतल जल के, कोल्ड के। जैसे कोल्ड के संपर्क में आएगी तुरंत ये गैस जो होती है वो द्रव में बदल जाएगी, ठीक है, और शेष जल कहाँ से निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ऐसे करके ये और ये आपका क्या सन बाहर ये पदार्थ वो निकल जाएगा, आराम से उसको हम एकत्रित कर सकते हैं। इस तरह से हम क्या प्रभाजी आसवन विधि से उन पदार्थों को आसानी से अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम पढ़ लेते हैं, आपको चित्र समझ में आ ही गया होगा, ये हम लैब में करके देखते हैं इस तरह से। प्रभाजी आसवन विधि है क्या, दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों जिनके क्वथनांकों का अंतर 25 केल्विन से कम होता है, ठीक है भाई, 25 केल्विन से कम होता है के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का इस्तेमाल या प्रयोग करते हैं। समझ में आ गई होगी बात, ये जिन के क्वथनांकों में अंतर 25 केल्विन से नीचे होता है वहां पर हम प्रभाजी आसवन विधि का इस्तेमाल करते हैं, और जिनका 25 केल्विन से ऊपर होता है वहां पर हम कौन सी आसवन विधि का इस्तेमाल करते हैं। वेरी गुड, देखो समझने की कोशिश करेंगे। अब इसके उदाहरण है भाई, देखो उदाहरण क्या है, जैसे पेट्रोलियम उत्पादों से उनके घटकों का पृथक्करण। भाई पेट्रोलियम उत्पादन कौन से, जो कच्चे तेल होते हैं, कच्चे तेल में क्या क्या चीज़ निकलती है पता है, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, पैराफिन मोम, ठीक है नहीं, और कोलतार, एलपीजी गैस, बहुत सारी स्नेहक तेल, ठीक है, एसफाल्ट, बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। निकालने के बड़े बड़े पैमाने हैं, लेकिन निकालने का जो तरीका है वो प्रभाजी कालम से ही है। तो प्रभाजी कालम वही है, इसके अंदर ये वाला प्रभाजी कालम है। तो प्रभाजी कालम का एक हिस्सा नमूना बना कर दिखाता हूँ मैं, और कोई बात नहीं, ये आपको बनाने की आवश्यकता भी नहीं है। एक कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, इस तरह से होता है, ये बड़ा हिस्सा ये मान लो, ठीक है। तो इसमें हम डालते हैं कच्चा तेल, यहाँ पर डालते हैं कच्चा तेल। तो ये कच्चा तेल 400 डिग्री सेल्सियस पर ऊपर उबालते हैं। तो यहाँ से यहाँ पर प्लेट्स होती हैं लगी हुई, कुछ प्लेट होती हैं इस तरह से लगी हुई, ठीक है, कुछ प्लेट होती हैं ऐसे लगी हुई। तो जब ये जाता है तो वाष्प बन के सबसे ऊपर जो जाता है तो वहाँ पर बंद कर दें, सबसे ऊपर जो जाता है सबसे जिसका क्वथनांक कम होगा वो सबसे पहले उड़ेगा, वो सबसे उसके वाष्प बनेगी, और वाष्प बन के क्या होगी, यहाँ ठहर जाता है, यहाँ ठहर जाता है, और उससे तेज जिसका क्वथनांक, उससे ज़्यादा क्वथनांक का वो यहाँ ठहरेगा, उसको हम यहाँ अलग कर लेंगे, इसको हम यहाँ अलग करेंगे। हो सकता है ये पेट्रोल हो तो पेट्रोल अलग करेंगे, हो सकता है ये डीजल हो तो डीजल को अलग कर लेंगे, हो सकता है ये पैराफिन मोम हो, ये मिट्टी का तेल हो। तो इस तरह से जिनके क्वथनांक का अंतर हो तो उसको हम अलग आसानी से कर सकते हैं इस तरह से। तो बहुत सारी जो कच्चे तेल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कच्चे तेल में से निकलती हैं, जिसको हम क्रूड ऑयल कहते हैं, ठीक है नहीं। तो वो पेट्रोलियम पदार्थ हैं सारे के सारे, कोलतार वगैरह। तो ये इस तरह से प्लेट्स होती हैं, ये इनके क्या आधार होते हैं, उनसे हम वहाँ संघनन होता है इसका, और संघनन होकर बाहर हम निकाल लेते हैं, जिस तरह से ये यहाँ निकाला गया, ठीक है, ये बाहर निकाला गया। अब देखते हैं एक पार्ट तो आपका ये बनाने की आवश्यकता नहीं है इस चित्र को, भाई आप चित्र मत बनाना, वो चित्र बनाने की आवश्यकता है उस वाले को, ठीक है। ये बात तो मैंने आपको बता दी वैसे ही। चलिए, बड़े पैमाने पर ऐसा होता है। वायु में उपस्थित विभिन्न गैसों का पृथक्करण हम कैसे करते हैं, जो वायु में है, वायु में तो वही देखो नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, आर्गन भी होगी, बहुत सारी चीज़ें गैस होंगी, तो उनको हम कैसे कैसे अलग करते हैं, आइए आपकी बुक में ही मैं बताता हूँ किस किस तरह से उसको अलग करते हैं, बुक में हम देखेंगे अभी। अब इस वाली बात को पढ़ें, देखो साधारण प्रभाजी स्तंभ एक नली होती है, ये वाली, इस वाली बात को लिख दिया मैंने यहाँ पर, जिसमें कांच के छोटे छोटे गुटके रखे होते हैं। ये गुटके बनी वाष्प को संघनित कर सतह प्रदान कर लेते हैं, सतह प्रदान करते हैं। जैसे ये सतह प्रदान करते हैं उसी तरह से यहाँ पर भी सतह प्रदान करते हैं। कौन, ये कांच के गुटके, ठीक है, और उनको हम आसानी से अलग कर लेते हैं। समझ में आ गई होगी बात ये। तो आइए अब इस वाले पार्ट को देख लेते हैं कि वायु में उपस्थित विभिन्न गैसों का पृथक्करण। भाई ऑक्सीजन कैसे मिलती है, ऑक्सीजन के सिलेंडर कैसे भरे जाते हैं। कोरोना फैल गया था ना पीछे कोरोना, तो कोरोना में ऑक्सीजन की बहुत आवश्यकता पड़ी थी, तो वहाँ पर ऑक्सीजन हम किस तरह से निकालते हैं, आइए इस वाली विधि को भी हम देख लेते हैं।